हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोन एकेडमी। माइक्रोन एकेडमी के इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन पांडे स्वागत करता हूं आपका इस इनोवेटिव एपिसोड में, जिसका नाम है वोकैब का हर्बल डोज रवि रंजन यानी कि मेरे साथ रोज। यह इस सीरीज का 27वां एपिसोड है यानी कि 27वां एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे आज के 10 वर्ड्स। आज का वीडियो शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज के मोटिवेशनल कोट में कहा गया है, हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने कोई लक्ष्य निश्चित कर लिया है कि आप भविष्य में ये करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको आज ही से लगना पड़ेगा, आज ही से काम शुरू कर देना पड़ेगा। अचानक से कुछ नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं आज का रिकॉल सेशन। आज के रिकॉल सेशन में एपिसोड 26 के 10 वर्ड्स हैं हमारे पास। पहला वर्ड है आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट को हमने रिलेट कराया था, कीवर्ड्स बताया था। आइकन को ब्लास्ट, पैरागन को हमने पैरागन चप्पल से रिलेट किया था, विल्ड को हमने बेल्ट से रिलेट किया था, एमनेसिया को हमने अमन और एशिया से रिलेट किया था, ट्रुआन को हमने ट्रू और आन से रिलेट किया था, पोर्टेबल को हमने पॉट से रिलेट किया था, स्क्विरिलिटी को हमने इसकी रियलिटी शो से रिलेट किया था, सुवेनिस्टिक को हमने चावल के नाश्ते से रिलेट किया था, आइटिनरेंट को हमने आइटिनरेंट से रिलेट किया था और लेबोरेटरी को हमने लव स्टोरी से रिलेट किया था। अब देखते हैं आज का पहला वर्ड। आज के पहले वर्ड में कहा गया है एक्जियोम। एक्जियोम का मतलब होता है स्वतः प्रमाणित या फिर सूक्ति, जिसको हम लोग प्रोवर्ब्स या फिर मैक्सिम भी बोलते हैं। ठीक है। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे पैराडॉक्स या फिर एम्बिग्युइटी। पैराडॉक्स का मतलब होता है जो किसी चीज का कट्टर हो। एम्बिग्युइटी का मतलब होता है संदिग्धता, जिसके बारे में आप आशंकित हो, असंभव, जिसके बारे में आप आशंकित हो, जिसको लेकर के आप में मन में दुविधा चले। कीवर्ड्स जाएगा यहाँ पे एग्जाम। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम से हमने इसको रिलेट किया है। आप ऐसा रिलेट कर लीजिए कि जीवन क्या है, एक एग्जाम है या एक क्या है, स्वतः प्रमाणित सूक्ति है। बिल्कुल सही बात है। आपको लाइफ में कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहना है, यानी कि एग्जाम देते रहना है। अगला वर्ड है हमारा अपाल। अपाल का मतलब होता है भयभीत करना या फिर डरना। ठीक है। सिनोनिम्स जाएगा यहाँ पे फियर या फिर फ्राइटन। एंटोनिम्स हो जाएगा रीएश्योर या फिर इनकरेज। रीएश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना, इनकरेज का मतलब होता है साहस देना। कीवर्ड्स जाएगा यहाँ पे आप हर पल। आप ऐसा रिलेट कर लीजिए कि आप हर पल क्या करते हैं, दूसरों को भयभीत करते रहते हैं तथा डराते रहते हैं। तो अपाल को हमने रिलेट कर दिया किससे, आप और हर पल से। अगला वर्ड है हमारा एनोमेली। एनोमेली का मतलब होता है अनियमितता। अनियमितता का मतलब होता है कि जब कोई काम आप रुक रुक के करते हैं, किसी चीज में आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होती है। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका इनऑर्डिनेट या फिर इरेगुलरिटी। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे रेगुलरिटी या फिर स्टैंडर्ड। रेगुलरिटी का मतलब होता है तत्परता, स्टैंडर्ड का मतलब होता है किसी चीज के करने का कोई मानक तरीका। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे अनुमलिक। अनुमलिक से आप एनोमेलिक को रिलेट कर सकते हैं आसानी से। आप नाम सुने होंगे इनका, ये एक फेमस गायक हैं। इमेज से आप लिंक कर लीजिए कि अनु मलिक के गायन में क्या है, बहुत सारी अनियमितताएं हैं। आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग को याद करने से मतलब रखना है। अगला वर्ड है हमारा ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है चमकना। सिनोनिम्स जगह यहाँ पे बर्निंग या फिर फ्लेम। बर्निंग मतलब होता है जलता हुआ, जिससे प्रकाश निकले। ब्लैकनेस का मतलब होता है कोई चीज अंधेरे में हो, ये ब्लैकनेस इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। एक और एंटोनिम्स है क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस का मतलब होता है जैसे बादल के तरीके से घिरे रहना, यानी कि अंधेरा छाए रहना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे ब्लेजर। ब्लेजर से आप लिंक कर सकते हैं ब्लेज को कि ब्लेजर पहनने के बाद वह क्या हो गया, चमकने लगा। चाहे आप ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं कि वह जो ब्लेजर पहना है वह ब्लेजर क्या हो रहा है, चमक रहा। अगला वर्ड है हमारा कमाइजरेशन। कमाइजरेशन का मतलब होता है सहानुभूति। ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका सिंपैथी या फिर पीटी। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे इंडिफरेंस या फिर डिसडेन। इंडिफरेंस या डिसडेन का मतलब होता है उदासीनता या फिर किसी चीज के बारे में कोई सहानुभूति न हो, उसको हम लोग डिसडेन बोलते हैं। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे कम माइजर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइजर लोग होते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि कम ही माइजर लोग होते हैं जिनके पास क्या होती है, सहानुभूति होती है। अगला वर्ड है हमारा फरलाफ। फरलाफ का मतलब होता है अवकाश, अवकाश या फिर छुट्टी। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे लीव या फिर हॉलीडे। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एम्प्लॉय या फिर रिहायर। एम्प्लॉय का मतलब होता है कहीं पे आप कार्यरत हैं, उसको हम लोग एम्प्लॉय बोलेंगे।
रीहायर का मतलब होता है दोबारा से किसी को हायर कर लेना, यानी कि काम पर लगा देना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे फॉरेन और लाफ। आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो सिर्फ हंसने के लिए कहा गया है, फॉरेन में गया है ना, तो आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि फॉरेन में लाफ करने के लिए, यानी कि हंसने के लिए उसने क्या ले लिया, अवकाश ले लिया। देखिए कितना मजा आएगा सोच करके। अगला वर्ड है हमारा गॉस्पेल। गॉस्पेल का मतलब होता है पूर्ण सत्य। सिनोनिम्स रहेगा यहाँ पे ट्रूथ या फिर वेरासिटी। ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई, वेरासिटी मतलब होता है सत्याभास, मतलब जिसको सत्यता का आभास हो गया हो। एंटोनिम्स रहेगा यहाँ पे डाउट या फिर डिसबिलीव। डाउट का मतलब होता है संदिग्ध, ठीक है, जिसके बारे में शक हो, आशंका हो। डिसबिलीव का मतलब होता है कि बिलीव नहीं होना। कीवर्ड्स रहेगा यहाँ पे गए इस पल। आप ऐसा लिंक कर लीजिए, ठीक है, कि आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपको कोई बोला कि अगर आप इस टाइम कहीं जाओगे, इसी पल आप अगर वहां जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, पूर्ण सत्य का ज्ञान हो जाएगा। तो आप ऐसा लिंक कर सकते हैं इमेज के थ्रू कि यदि तुम गए इस पल, ठीक है, यदि तुम गए इस पल तो आपको क्या हो जाएगा, पूर्ण सत्य का ज्ञान हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा मौकिस। मौकिस का मतलब होता है अति भावुक। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी सिनोनिम्स रहेगा यहाँ पे टियरी या फिर सेंटिमेंटल। टियरी का मतलब होता है कि जब आपकी आंखों में क्या आ जाए, भावुकता के चलते आंसू आ जाए। सेंटिमेंटल का मतलब होता है संवेदनशील, ठीक है ना। आपका सेंटिमेंट क्या होता है, आपका इमोशन क्या होता है, छलक के बाहर आने लगता है। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका अनइमोशनल या फिर सीरियस। अनइमोशनल या सीरियस का मतलब होता है कि आपके अंदर भावुकता की कमी नहीं है, मतलब आप बहुत ही अक्खर टाइप के व्यक्ति हैं। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे माँ की किस। आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि माँ की किस के बाद बच्चे क्या हो जाते हैं, अति भावुक हो जाते हैं। अगला वर्ड है हमारा प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे फर्टाइल या फिर प्रोडक्टिव। फर्टाइल या प्रोडक्टिव का भी मतलब होता है जो उत्पादक हो या फिर जो उपजाऊ हो। एंटोनिम्स रहेगा यहाँ पे बैरन। बैरन का मतलब होता है बिना रेन के, ठीक है। इनफर्टाइल का मतलब होता है जो, बैरन का हमने कीवर्ड्स बताया था, आपको याद होगा तो, बैरन का मतलब होता है बिना रेन के। बैरन मतलब होता है बंजर, और इनफर्टाइल का भी मतलब होता है बंजर, ठीक है, जहां से कोई उपजाऊ नहीं हो या फिर अनुपजाऊ आप बोल सकते हैं एक शब्द में। कीवर्ड्स रहेगा यहाँ पे पूरी लाइफ को। यहाँ पे आप इमेज से लिंक कर लीजिए कि आपने अपने पूरी लाइफ को क्या कर लिया है, उपजाऊ बना लिया है, या फिर आपने सोचा है कि अपनी पूरी लाइफ को क्या बनाएंगे, उपजाऊ बनाएंगे, यानी कि लाइफ में अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे। अगला और लास्ट वर्ड है हमारा परचेंस। परचेंस का मतलब होता है शायद। सिनोनिम्स है यहाँ पे परहैप्स या फिर कैन बी। परहैप्स या कैन बी का मतलब होता है शायद, मतलब जिसकी होने की संभावना ज्यादा हो। एंटोनिम्स रहेगा यहाँ पे एब्सोल्युटली या फिर सर्टेन, मतलब किसी चीज को लेकर के आप 100% तय है, 100% सर्टेन है, 100% आपको लगता है कि निश्चित रूप से आप वो काम कर ही लेंगे। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे पर और चांस, ठीक है ना। पर चांस मतलब आप सोच कहते हैं ना कि हमको हमेशा, मतलब हर बार, ठीक है, तो हर बार को आप बोलते हैं पर, ठीक है, तो आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि पर चांस है ना, मतलब पर चांस, हमेशा चांस हमें क्या मिले, शायद ही मिले, संयोगवश मिले। अब लेते हैं आज का रिकॉल सेशन। आज के रिवीजन सेशन में है हमारा एक्जियोम। एक्जियोम का मतलब होता है स्वतः प्रमाणित सूक्ति। एक्जियोम को हमने रिलेट किया था किससे, एग्जाम से। एपाल को हमने रिलेट किया किससे, आप और पल से। एनोमेली को हमने रिलेट किया किससे, अनुमलिक से। ब्लेज को हमने रिलेट किया किससे, ब्लेजर से। कमाइजरेशन को हमने रिलेट किया किससे, कम और माइजर से। फरलाफ को हमने रिलेट किया किससे, फॉरेन और लाफ से। गॉस्पेल को हमने रिलेट किया किससे, गए इस पल से। मौकिस को हमने रिलेट किया माँ की किस से। प्रोलिफिक को हमने रिलेट किया पूरी लाइफ को से। परचेंस को हमने रिलेट किया पर और चांस से। तो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स। ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है, आप इसको एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसमें और क्या क्या सुधार आप चाहते हैं, या फिर हमारे लिए कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, तो आप हमें इस चैनल के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एपिसोड 28 में। थैंक यू वेरी मच।